नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हम मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। 2 मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मुद्दे की। हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या सच में बीजेपी आज तक समाजवादियों का अपमान करते आई है? और समय पड़ने पर, जब समय आता है, ऐसा लगता है कि उनके बिना उनकी सियासी दाल गलेगी नहीं, तो उन्हें सम्मान दे करके अपना फ़ायदा निकालती है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष सीतामढ़ी में थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर पटना में भी राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। कई बिहार सरकार के मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए तेजस्वी यादव सीतामढ़ी में थे। वहीं उनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है और कहा है कि समय पड़ने पर, जब समय आया, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी को भारत रत्न देना पड़ा। यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उसे भारत रत्न देना पड़ा। और देखिएगा, लालू प्रसाद यादव को भी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी ये लोग भर भर कर गालियां देते हैं। जब जरूरत आएगा तो ये उन्हें भी भारत रत्न देंगे। नीरज कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे विस्तार से जननायक कर्पूरी ठाकुर को। एक समय में जब उन्होंने अति पिछड़ों का आरक्षण दिया था, सरकार में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, उनके ही मरणोपरांत लालू प्रसाद यादव नेता विरोधी दल बने बिहार विधानसभा में। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या सच में बीजेपी अपमानित करती थी पहले, और समय पड़ने पर उन्हें भारत रत्न दे दिया पिछले साल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जननायक थे और जिस गुर्बत की जिंदगी उन्होंने बिताई, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, यह पब्लिक डोमेन में है। लोग, बिहार के आम आवाम ही नहीं, देश के लोग जानते हैं कि जननायक क्या क्या बिहार में उन्होंने अपने, जब जब वो शॉर्ट, कई बार मुख्यमंत्री रहे, कोई एक बार नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी रहे, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से जो उन्होंने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में ही आप देख लीजिए, कर्पूरी डिवीजन कहा जाता था। वो कर्पूरी डिवीजन क्या था यह भी समझ लीजिए आप। जो है सो इंग्लिश बहुत जरूरी होता था, उसको भी उन्होंने ये किया था। और कर्पूरी ठाकुर, एक बार याद है कि नहीं है, सब लोगों को याद होगा कि जो डिग्री पाने वाली जो बात है, कर्पूरी ठाकुर यही ऐतिहासिक गांधी मैदान में अभियंताओं को उन्होंने डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। हाँ, तो वो उस समय भी दिया था। यह देखिए कर्पूरी ठाकुर की यूएसपी है। और कर्पूरी ठाकुर के लिए जो है सो आज बोलता था कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लंबे समय से मांग थी। लेकिन उनको कब मिला? पिछले साल 2024 में। वह भी कब मिला? जबकि लोकसभा के चुनाव की डुगडुगी बजने वाली थी, तब जब नीतीश कुमार का मन बदल चुका था, वो जाने वाले थे, एक मौका चाहिए था, एक बहाना चाहिए था। ये भी वही बात, यही हम कर रहे हैं। नहीं, और कर्पूरी ठाकुर ने परिवारवाद को कभी नहीं बढ़ावा दिया। यही तो देखिए, नीतीश कुमार और जननायक कर्पूरी ठाकुर दोनों की यूएसपी यही है। लेकिन हाँ, बाद में कालखंड बदला तो उनके पुत्र भी केंद्र में ठाकुर मंत्री हैं। लेकिन एक बात समझिए कि वह उनको क्यों नहीं मिला? जब ये लंबे समय से मांग थी, वह जो रेवड़ी बांटा जा रहा है, यह भी तो, ये भारत रत्न को भी रेवड़ी की तरह बना दिया गया। और जो चुनाव के समय जो है तो दिया गया, यह क्या है? हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे भाजपा के प्रवक्ता, लेकिन यह पहले क्यों नहीं दिया गया? यह सवाल तो बनता ना है कि नहीं बनता है कि सिर्फ जो है तो कह दिया जाएगा कि नहीं। भारत कर्पूरी ठाकुर जो जननायक थे, उनके काम को कौन नहीं बिहार की जनता, वो गरीब मजदूरों की आवाज उन्होंने दी। एक लालू यादव को कहा जाता है कि आवाज दी, लेकिन उससे पहले आप कर्पूरी ठाकुर को भी देखिए। कर्पूरी ठाकुर को इतने दिनों तक लंबे अंतराल के बाद जब चुनाव आया, तभी उनको दर्द और माने झलका भारतीय जनता पार्टी को, कह लीजिए। नहीं, ये तो इतिहास गवाह है ना कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था, तो जो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि उन्हें भी उस वक्त भर भर की गालियां देते थे बीजेपी वाले लोग। बिल्कुल सही बात है। देखिए, गालियां का मतलब क्या है? गालियां शब्द क्या है ना, देखिए, गाली किसी को नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप जो राजनीति में किसी को बिलो द बेल्ट बात कहना, जो हम समझते हैं बिलो द बेल्ट, वैसे सम्मानित, वैसे जननायक को अगर कोई कहता है तो यह कहने क्या ये बात सही नहीं है कि ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माई भी आई, ये सब बातें कही थी। निश्चित रूप से यह तो पब्लिक डोमेन में है, या हमको आपको कहने का भरभेटन जरूरत नहीं है। लोग देखिए, आम और आवाम इस बात को बेहतर ढंग से जानता है। लेकिन हाँ, हमारी बात जो सो भाजपा बीजेपी स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, आपको भी अपनी बात, आपको अपनी बात करने का मौका देंगे। क्या कुछ नहीं आरक्षण के लिए कर्पूरी ठाकुर ने किया? ठीक है, आरक्षण मिला। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी इनकी बातों को भी सुना, पर गौर से सुना। यह बोलने के पहले ध्यान रखना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जी झोपड़ी के लाल जननायक कैसे बने।
साहब वो जनसंघ के सहयोग से सरकार बनी। गुदरी के लाल, झोपड़ी के लाल तो जननायक बने, तो जनसंघ के सहयोग से वो सरकार बनी, जिसमें कि पहला बार इस देश में आरक्षण दिया गया। आप तो ये भी कहते हैं कि लालू यादव की सरकार आपके सहयोग से बनी। नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ, उस सरकार में हमारे श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उसी सरकार में, कर्पूरी जी की सरकार में। और मैं आपको याद दिला दूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को लालू जी के साथ अस्थाई दुश्मनी थी, दुराग्रह का भाव था दोनों में। लालू जी के मन में कर्पूरी जी के प्रति घृणा थी। कई एक उदाहरण भरे पड़े हैं साहब ऐसे। पहला मैं बताऊं कि जब आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण का विरोध, आरक्षण का समर्थन जनसंघ ने किया था, शुरू से लोग समर्थक रहे हैं। लेकिन यही तथाकथित समाजवादी लोग, लालू जी के पार्टी के लोग, लालू जी जैसे आदमी उसके खिलाफ पर्चा बांटने का काम उस समय किए थे। इनको याद होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर्चा बांटने का काम किया था पटना की सड़कों पर और पूरे बिहार में, उस आरक्षण के खिलाफ जिसमें कि महिलाओं के लिए व्यवस्था थी आरक्षण की, सवर्णों के लिए व्यवस्था थी आरक्षण की, और अति पिछड़ा की विशेष प्रावधान था ही था उसमें। कपटी ठाकुर कहा करते थे लालू यादव उनको, कपटी ठाकुर जब विवाह, तो आज कह रहे थे कि उनके गोद में उन्होंने प्राण त्याग है, लालू जी के गोद में। तेजस्वी यादव तो खाली झूठ के फैक्ट्री से निकले हुए हैं ना, खाली झूठ बोलते हैं, इनकी बातों को कोई नहीं लीजिए। और आज तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे सीतामढ़ी में कि अभी जन उनको दिया है, लालू जी को भी देंगे, लालू जी को भात देंगे। देखिए, इस बात का साहब समझिए दो आशय है। पहला आशा है कि तेजस्वी मान चुके हैं कि आगे अब सदा की सत्ता में हम ही लोग रहने वाले हैं, भारत उनके पिताजी को मिलना है कि नहीं मिलना है हम ही लोग तय करेंगे, ये तेजस्वी तो मान रहे हैं। उनके इस बात का एक आशा ये भी है। और दूसरा है कि आप बताइए, क्या इस देश में कभी चारा खाने के लिए, चारा घोटाला करने के लिए, असंख्य भ्रष्टाचार करने के लिए, नौकरी के बदले जमीन लिखाने के लिए कहीं कोई भारत रत्न का प्रावधान है क्या? अगर है क्या तो उनको मुंह खोलना चाहिए, वरना उनको सर्व करनी चाहिए, इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से ये इस तरह की बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी से अपने पिताजी की वो तुलना करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या कहा था? वो तो कह रहे हैं कि लालू जी उनके ही अनुयायी हैं। बिल्कुल नहीं साहब, कैसे? मैं उदाहरण दे देता हूँ ना सर, उनके डेथ के बाद ही तो लालू मैं उदाहरण देता हूँ ना। कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे को जब टिकट मिल रहा था, कर्पूरी जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे का टिकट वापस करो तभी लड़ूंगा। और एक लालू जी है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार 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 परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और मैं बिहार के यादवों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनका चक्कर छोड़िए, आपका भविष्य राजद में बर्बाद है। नो वैकेंसी फॉर यादव इन आरजेडी। क्यों? पूरा का पूरा रिजर्वेशन लालू परिवार के लिए है। कई यादव विधायक हैं, पूरा का विधायक हो सकते हैं, विधायक उससे आगे कुछ नहीं, पूरा का पूरा रिजर्वेशन लालू परिवार के लिए वहां पर है। उसके अलावा यादवों का वहां पर कहीं कुछ दाल नहीं गलने वाला। ये लोग यादवों को वजह से रखे हैं, मुस्लिमों को वजह से रखने वाले हैं। आप कंफर्म कर रहे हैं कि ठीक है, अभी तो 4 सीटों पर चुनाव हुए थे तो आपकी जीत हुई है, तो आपका मनोबल काफी बड़ा हुआ। इसका ये मतलब थोड़ी है कि बिहार विधानसभा में और यही 4 सीट नहीं है। देखिए, देश में जहां जहां चुनाव हुए हम चुनाव जीते, झारखंड में छोड़ दीजिए, तो हर जगह हम चुनाव जीत रहे हैं। कंफर्म है कि इस बार बिहार में उनको दहाई किया कि हम लोग इस बार नहीं आने देंगे। और बिहार की जनता उनके झूठ के पुलिंदों को समझ चुकी है, उनकी चालाकियों को। आप एकदम कंफर्म है इस बार परिवार के लोगों को जोड़ देंगे, आरजेडी के लोग? परिवार को ही लोग जोड़ते ही हैं। उनकी रोहिणी आ रही है, देखिए अभी चुनाव लड़ी, चली गई विदेश। अरे इन लोगों ने सबका चौधरी के बेटे नहीं है, जखनी चौधरी भी नेता थे। देखिए, नहीं है। परिवारवाद का, वंशवाद का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी पार्टी परिवार की पॉकेट में हो। क्या हम बीजेपी की पार्टी में कोई कह सकता है कि पूरी पार्टी उसके पॉकेट में है? नहीं है, नहीं हो सकता है बीजेपी में ऐसा। इस पार्टी में किसी एक आदमी का, एक परिवार का दाल कभी नहीं गलता है। लेकिन उन लोग की पूरी पार्टी एक आदमी के पॉकेट में रहती है। एक ही परिवार जो चाहता है वही करता है, जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। अभी देखिए, एक संगठन की तो एक बैठक उस पार्टी में होती नहीं है, जीरो। अभी एक बैठक किया तो बैठक किस लिए किया? इसलिए नहीं किया कि बिहार में उनकी पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन का विस्तार कैसे हो, वरन इसलिए क्या कि तेजस्वी की पावर का विस्तार कैसे हो। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। आपकी पार्टी भी सस्ता अभियान कर रही है, आपकी पार्टी भी सस्ता अभियान कर रही है, उनकी पार्टी भी सस्ता अभियान कर रही है। सर, हमारा देखिए आंकड़ा देखिए, हर बूथ पर हमारा 7 से 15% का वोट बढ़ा है। लेटेस्ट बढ़ा है जी, उनका नहीं बढ़ा है। का वोट बढ़ा है लोकसभा चुनाव में। कैसे? लोकसभा चुनाव मैं अभी विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरा 7 से 15% वोट हर बूथ पर बढ़ा है। मेरा अगर 7% जहां बढ़ा तो वहां हमारी उनका 14% घटा है। जहां मेरा 15% बढ़ा है वहां हमारी उनका 30% वोट घटा है। अच्छा, आप भी मान रहे हैं कि आप सब सही में दहाई का बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। लोग झूठ के पुलिंदे हैं, खाली ये लोग झूठ बोलते रहते हैं। आप लोगों ने क्या किया? आप जब उनकी बात आप कर रहे हैं, हाँ। कितना रुपए सिलेंडर मिल रहा है देश में? क्या महंगाई का हाल है देश में? सिलेंडर इतना रुपया मिल रहा है जितना रुपये में 2014 की जनवरी में मिल रहा होगा। गूगल कर लीजिए क्या सिलेंडर का भाव हुआ करता था उससे। 4 से 14 वाला में जी, 14 में जनवरी में जो सिलेंडर का भाव था, आज भी उससे 100-200 रुपया कम भाव सिलेंडर का है। ये लोग विपक्षी द्वारा भ्रांति फैला, आप गूगल में चेक कर सकते हैं, आज भी उससे कम भाव। चलिए
हैं। ठीक है, देखिए वो सिलेंडर दे रहे हैं, यह निश्चित रूप से 500 रुपये में सिलेंडर कराते हैं इसमें। अब देखिए 500 तेजस्वी कह रहे हैं, हम उस पर नहीं आज सिलेंडर जो रसोई गैस की बात हो रही है, अभी आदरणीय आपके प्रवक्ता भाजपा के जो बात कही, आप देखिए जो गरीबों को सिलेंडर देने की बात कही जा रही थी कि हम लोग मुफ्त में सिलेंडर देंगे, मुफ्त में चूल्हा देंगे, ये बात हो रही थी ना। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने किया था अपने उनके संकल्प पत्र कह लीजिए, ये उनका जो घोषणा पत्र है उसमें। लेकिन आप देखिए कि दूर दराज के ग्रामीण इलाके में आज सिलेंडर की क्या स्थिति है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो पहाड़ी दुर्गम इलाके में रहते हैं, वह लोग क्या अपना सिलेंडर भरवा पा रहे हैं? आप देखिए कि सिलेंडर मोड़ करके मैंने रखा हुआ एक तरफ कोना में, बथान में गाय का डाला हुआ है, क्योंकि भाई पैसे नहीं है, कहाँ से रहेगा? अपनी जीविका चलाएगा कि सिलेंडर भराएगा? वही लिखिए लकड़ी पर जो है। तो अब ये तो कहा जा रहा था कि ये विजन के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लाया, क्योंकि देखिए जो महिलाएं जो चूल्हा फूंकती हैं, आंख में आंसू गिरता है, उसी को रोकने के लिए कि वैसी दबी कुचली महिलाएं जो है तो उनको हम आराम की जिंदगी दें और यह फिर से रसोई गैस की उपलब्धता सरलता के साथ हो। लेकिन वह सरलता के साथ हो रहा है क्या? नहीं हो। यही तेजस्वी कह रहे हैं कि जब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी तो हम जो है सो सबको गैस 500 रुपये नंबर 1 नहीं सुन लीजिए पहले, उसके बाद से माई बहन मान योजना 2500 रुपया महिलाओं को। अब सुन लीजिए दूसरी बात, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 400-500 रुपये, उसको भी बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे। तो ये आप देखिए, ये मुफ्त का रेवड़ी ये बांटे तो बहुत मीठा, अगर आरजेडी और तेजस्वी और महागठबंधन बांटे तो खट्टा या तीता। यह देखिए, यह नहीं दो तरह एक ही राज्य में। देखिए फेडरल देखिए हमारे देश का संघीय ढांचा है, तो यहाँ पर कोई बात को समझना पड़ेगा, सिर्फ थेटोलॉजी करके बोल देने से नहीं होगा। ठीक हम ये तो दिल में डर है। देखिए तेजस्वी यादव की राजनीति बांझ हो चुकी है, अब उनकी राजनीति बांझ हो चुकी है, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। साहब बैल दुहने से दूध नहीं निकलने वाला। अब गोईठा में घी सुखाते रहिए, कुछ भी आप बिहार को झांसा देते रहिए, जनता आपको पहचान चुकी है। पहले तो अपने भाई को सेट करें ना, जो उनके भाई बेचारे परेशान तबाह रहते हैं आजकल वो कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ के हम पायलट बन जाएंगे, तो जरा उनको वो सेट करें। तेज प्रताप की बात करें, बिल्कुल तेज प्रताप यादव की बात आजकल वो कह रहे हैं ना, ये लोग सबका अपमान किए। कर्पूरी जी को लालू जी बोलते थे कपटी ठाकुर, उनका अपमान किए। जीप वाली घटना जग जाहिर है, कर्पूरी ठाकुर जी को जब घर जाना था खाना खाने के लिए, लालू जी ने कहा कि मेरे जीप पे पेट्रोल नहीं है, हमेशा उनका अपमान किया। उतना ही नहीं, सवर्णों मिली के पार्टी के राजपूत के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते। आप लोगों ने बड़ा सम्मान दिया है, बिल्कुल सम्मान दिया है, बिल्कुल भारत प्रतिनिधि देने का काम हम नहीं किया। ओबीसी आयोग को ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हम नहीं किया, जरूरत पड़ने पर नहीं, जब जो देश को जरूरत पड़ी हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। लालू जी को दे दीजिएगा। लालू जी को मैंने पूछा ना आपसे कि कोई ऐसा है कि भ्रष्टाचार के लिए, अपराध के लिए, जेल जाने के लिए कोई सम्मान मिलता है तो बताइए, वो बात करें। इसके लिए इस देश में कोई प्रावधान नहीं है सम्मान का, आप बताइए। ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम करने का काम किया और इन्होंने सवर्णों का अपमान किया। इस सामंतवादी परिवार हो गया है, ये चाहता था कि सभी अति पिछड़ा इनके पांव के नीचे दबा रहे, कुचला रहे। आप लोगों ने क्या कर दिया है? आप लोगों ने क्या? हम लोगों ने क्या नहीं किया सर। हमारे ओबीसी के 27 मंत्री हैं आज पूरे देश में, कई एक मुख्यमंत्री हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से 60% हमारे ओबीसी भाई बहनों को लाभ हो रहा है, लगातार ओबीसी उत्थान कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार वंशवाद के खिलाफ तो हम लोग राजनीति करते आ रहे हैं, ये लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तय हमारी इस वाली की लुटिया डुबोने वाली है। तेजस्वी यादव जी, अब कितना भी झूठ का पुलिंदा कर लीजिए, लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार अभी पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं, नीतीश कुमार को भी हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने। एक मिनट जाए सुन लो। नहीं देखिए, एक बात दो बात है। देखिए नीतीश कुमार पहले से तो नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तय है। नहीं अब सुन लीजिए, यह बात बार बार दोहराने की क्या आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को? ये बात कभी अपना चेहरा नहीं आपके पास? नहीं, अब हम बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इन लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीते दिन पहले दिल्ली के पास में, उसमें फैसला क्या लिया गया। फिर अभी देखिए, अभी तुरंत जो है तो फिर महासचिवों की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर बैठक हुआ कि नहीं नीतीश कुमार ही रहेंगे एनडीए का चेहरा। अरे भाई, एनडीए का चेहरा रहेंगे, उसके बाद जब चुनाव में होगा उसके बाद जीत करके आएंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, इस पर ठोक करके क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है? क्यों इफ बट ओह की स्थिति बनी हुई है बिहार में? कहीं नहीं बनी हुई है। बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद भी होंगे, स्पष्ट है। बिहार में कहीं कोई संशय नहीं है। और आपने भी हमसे पूछा कि कोई चेहरा नहीं है क्या? एनडीए के चेहरा बिहार में नीतीश कुमार जी हैं
उनके चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छी बात है, गुड। ये देखिए, लेकिन अब देखिए आपके ही घटक दल अलायंस है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सो वाजपेयी क्या बीते दिन कहा ऑन रिकॉर्ड है चैनल पर कि जो है सो कौन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, यह तो जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद एनडीए की उसमें तय किया जाएगा। ये देखिए अब नहीं अमित शाह बीते दिन क्या कहा था, अमित शाह ने क्या कहा था, चैनल पर कहा था, ऑन रेयर है। अमित शाह ने जो कहा था वह एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कहा था, लेकिन तय मानिए बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सरकार लड़ेंगे और यही बिहार की 2025 में फिर से मुख्यमंत्री का। लेकिन उनको तो हाईजैक कर लिया आप लोगों ने। अरे तेजस्वी यादव जी की बात को हम लोग बड़ी फुहरता से लेते हैं, गंभीरता से लेते नहीं उनकी नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे नेता प्रतिपक्ष मैं उनका सम्मान करता हूं, नेता प्रतिपक्ष हुआ मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इतनी फुहर बातें करेंगे आप तो मैं सम्मान कर पाऊंगा? मैं चाहता हूं कि मैं सम्मान करूं आपका। आप तो अपने पिताजी की, ठीक है उनके पिताजी गलत रहे सही रहे, लालू जी जो भी रहे, बट उन्होंने एक राजनीतिक विरासत को बसाया, राजनीतिक विरासत को बिहार में बनाया। आरजेडी तो करी है, लालू जी ने कहा ना उनके पुत्र निकल गए जो कि उनकी विरासत तक को आगे नहीं संभाल पाए, नहीं बचा पाए। ये सब भाई बहन आपसी महत्वाकांक्षा में लड़ रहे हैं साहब। लालू यादव परिवार की यही कहानी है। जब तक हम लोग हैं कि हम समाजवादी लोग, उनका परिवार समाजवादी को इज्जत देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम बिहार में हैं बीजेपी सरकार में नहीं आ सकती। अब बुद्धि की बलिहारी देखिए ना, बीजेपी सरकार में है बिहार में, उनको दिख नहीं रहा है, देश में भी है बिहार में भी है। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उन लोगों की, वो लोग बहुत मुताबले हो गए हैं। जितने समाजवादी लोग थे चाहे जो भी हो, अभी देखिए जवान सिंह ठीक है भले अभी नहीं है, जो जगदाओं के साथ क्या किया इन्होंने, क्या कहा बताइए। तेज प्रताप जी ने कितना बार उनका अपमान किया साहब, कितना बार अपमान। ऑफिस आ रहे हैं क्या, ऑफिस आ रहे हैं क्या, कितने अपमान का घूंट पीकर रह रहे हैं। रघुवंश बाबू के विषय में क्या कहा था कि एक लोटा पानी निकाल देने से समुद्र से कुछ नहीं होता है। इन लोगों ने सबको अपमानित करने का काम किया है, किसी को जोड़ के रखे नहीं ये लोग। जी जी, इनका MY समीकरण भी ध्वस्त हो गया। मैं कहानी सुना देता हूँ सर आपको। जब 2010 का चुनाव यहाँ हो रहा था बिहार में, तो जब भागलपुर में मुस्लिम लोग भी एनडीए की तरफ आ रहे थे, उस वक्त लालू जी को लगा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने देव बंद से मौलानाओं को बुलाया, ऑन रिकॉर्ड है, और वहां मीटिंग हुई। लालू जी इस बैठक में गए और लालू जी ने कहा मुस्लिमों से कि तुम क्या कर रहे हो भाई, क्यों तो नीतीश तो एनडीए की तरफ है, क्यों वोट दे रहे हो? तो बोला कि साहब ये आवाज सुन रहे हैं बगल में, खरघा की आवाज, आप 15 साल तक रहे, आप पति पत्नी, हम आपको कहते रहे कि बिजली दीजिए तो हम लोग का रोजगार चलेगा, हम लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन आप तो खाली हिंदू मुस्लिम लड़वाते रहे हम लोग को। जिंदा रहेंगे तब तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो भाजपा और नहीं सर। और वोट मिला तब 22 सीट पर सिमट गई आरजेडी। वो तो धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार जी को, उन्होंने उनको जीवन दान दे दिया फिर से, नहीं तो वो पार्टी अप्रासंगिक हो चुकी थी। बट 2025 के चुनाव में पार्टी अप्रासंगिक हो जाएगी बिहार के लिए, वो सदा के लिए समाप्त हो जाने वाले। देखिए ये ठीक है, ये वो तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए एक चीज तो इसको हम लोग ऐसे भी देख और समझ सकते हैं, एक तेजस्वी बच्चा सब पर भारी और तमाम देश के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के कह लीजिए, एनडीए के कह लीजिए, उसको घेरने के लिए एक तेजस्वी सब पे भारी है। अरे एक के अलावा वो है का, हम है बपुत कर तो हम आते हैं, ये है का इनके पिताजी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? ठीक है, पिताजी के चुनाव लड़ भी सकते हैं, कोर्ट ने कहा है नहीं लड़ना है, संवैधानिक पद से दूर रहना है, बेल पर है साहब। कहाँ भारी है? कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल कहाँ भारी है, कोई भारी नहीं है तेजस्वी यादव जी। अभी समझ में आ गया ना चुनाव में परिणाम कुछ। आज बिहार की अगर हम लोग बात करें तो 4 सीटों पर चुनाव हुआ, 35 साल का किला जी का ढह गया, 40 साल का किला ढह गया, फूल नहीं गए। मैंने पूरा डिटेल सर्वे का आंकड़ा रखा आपके सामने कि हर बूथ पर 7 और बूथ तक हमारे कार्यकर्ता एक्टिव। अभी देखिए एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है पूरे बिहार में, एक साथ हर जिले में हो रहा है। ये लोग सोते हुए पार्टी के लोग हैं, हम लोग जागते हुए पार्टी के लोग हैं। बड़ा फर्क है साहब, बड़ा फर्क है। सोते हुए जागते हुए ठीक है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी हम लोग जागते हुए पार्टी दावा करती है, यह बात भी ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, पहले चुनाव में लोकसभा के क्या फिगर थे, उसके बाद के चुनाव में देखिए क्या फिगर रहा, लगातार घटता जा रहा है, फिगर घटता जा रहा है। ये देखिए ऑन रिकॉर्ड है, कोई हम बना करके नहीं कर रहे हैं। और इस बार भी कहीं न कहीं महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक कहिए, बिहार में जो स्वीप करने की बात कही जा रही थी, तमाम तरफ से घेराबंदी किया जा रहा था, वह तो नहीं हो सका। वहां पर भी कहीं ना कहीं देखिए
सच ये है सर कि सीट कुछ बढ़े घटे, लेकिन इस देश ने इतिहास रचा कि तीसरी बार नेहरू जी के बाद कोई अगर पीएम बना है तो नरेंद्र मोदी जी बने। यह भी एक इतिहास है। भले 15 लाख में मिले। देखिए 15 लाख 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे तो 2 करोड़ नहीं, मुझे लगता है शायद 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। मैं आंकड़ा पेश कर दूंगा आपके सामने। एक छोटा उदाहरण दीजिए ना। मुद्रा लोन से अगर एक मुद्रा लोन से एक रोजगार अभी मांगते हैं तो 40 करोड़ मुद्रा लोन दिया गया इस देश में। स्टार्टअप, लाखों स्टार्टअप शुरू हुए, यूनिकॉर्न, सैकड़ों यूनिकॉर्न शुरू हुए, तो रोजगार की तो भरमार लग गई। तो विरोधी लोग हमारे हम पर आरोप लगाते हैं कि रोजगार नहीं दिया। आप मान महागठबंधन कोई चुनौती नहीं है बिहार में? कोई चुनौती नहीं है साहब, तो बोलेंगे ही बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। एनडीए ही एनडीए चारों तरफ बिहार में है और जनता का भरोसा। देखिए एक तरफ क्या है ना कि हम लोग टेस्टेड और ट्रायल सरकार चला चुके हैं, भारी नहीं पड़ेगा। दूसरी फेल्ड नेता है। वो तो करेंगे, हमारे तो नौकरी मिला। वो क्या नौकरी देंगे साहब? जातिगत गणना भी कहते हैं कि हमने दिया। सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया था। नहीं थे आप लोगों ने देश में क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं देश में जाति जनगणना जब महिला आरक्षण इस देश में लागू होगा उसके पहले यहाँ हो जाएगा, उसका तरीका है, सिस्टम है, होगा। अरे ये जनगणना थोड़ी करवाई, तो सर्वे करवाए। और इनके सर्वे पर राहुल गांधी क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? आज इनके गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि फालतू है, ठगने वाला है, नकली है। अब इसका क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो फर्जी है। दोनों पहले आपस में तो तय कर लें कौन सही है। ये भी विवाद है सर, तो कहने का विवाद है बहुत सारा। अंतिम प्रक्रिया आपसे, चुनाव में तो भी समय है, लेकिन तेजस्वी जी सभी से आक्रामक हो गए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। नहीं, देखिए आक्रामक नहीं हुए, वह नेता प्रतिपक्ष हैं। और देखिए और जिस तरीके से तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हाँ, एक चीज कमी जरूर है तेजस्वी यादव की पार्टी में, इंडिया अलायंस में या फिर महागठबंधन में। एनडीए आपका जो जिससे आपको लड़ना है चुनाव, आप देखिए एनडीए के तमाम घटक दल अलायंस के जितने पार्टनर हैं, जितने अध्यक्ष हैं, संयुक्त मीटिंग करते हुए बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन जो है सो वह कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में थोड़ा आगे चल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो वो तेजस्वी को यही करने की जरूरत है कि महागठबंधन के जितने अलायंस पार्टनर हैं सबको साथ लेकर के बिहार में घूमने की जरूरत है। एक माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले घूमने से नहीं होगा। बिल्कुल मैसेज जाना चाहिए। तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता लगातार गिरती जा रही है। ये काम उनसे, उनके बस की नहीं, उनसे होने वाला नहीं। वो आत्ममुग्ध इंसान है, सिर्फ अपने कुर्सी को संरक्षित करना चाहते हैं। वैसा आदमी इस तरह का संगठनिक काम और विस्तार का काम कर ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या सच में तेजस्वी एक अकेला सफर भारी नहीं है? उन्होंने कहा तो है समय आने पर लालू यादव को भी भारत रत्न देंगे लोग, याद रखिएगा। सीतामढ़ी की वो पूरा सीतामढ़ी का पूरा वो भाषण है, वो आप लाइव स्ट्रीम पर जाकर देख सकते हैं। ना उनकी राजनीति बांझ हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।